नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज सभी मंडियों में तेज़ी देखी जा रही है। साउथ में सबसे ज़्यादा तेज़ी है। साउथ की तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर आलू में विशेष इतनी मांग देखी जा रही है जितनी सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, और जिसके चलते आलू के दाम 20 रुपये किलो से 26 रुपये किलो की दर पर चल रहे हैं। सभी मंडियों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। साथ ही बंगाल में एकाएक जो माहौल क्रिएट करने का प्रयास कुछ चक्रों द्वारा किया गया था, आज उससे निजात भी मिली है, इस बारे में भी बात करेंगे। इधर जो है पंजाब में आलू में भयंकर ब्लाइट यानी कि झुलसा रोग एक ऐसा रोग है जहाँ पर पत्ते जो है कुछ जो बैक्टीरियल फंगस वगैरह की वजह से जलने लग जाते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे आप लोगों के उत्तर प्रदेश के बारे में, क्या स्थितियां इस समय पर पुराने आलू की चल रही हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आज तारीख 12 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को हो चुका है, साथ ही जिन किसानों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा नई नई जानकारियां आलू से संबंधित आपको दी जाएंगी तो यूट्यूब से उधर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और आप लोगों से एक विशेष आग्रह और निवेदन यही रहेगा, जल्द से जल्द 50,000 का परिवार भी पूरा कराइए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ अनवरत रूप से व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहिए, जिससे क्या है 50,000 का परिवार अपन किसानों का पूरा होगा, तो एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी भावों से। तो सबसे पहले मंडी भाव के लिए आप कॉपी पेंसिल नोट कर लीजिए, क्योंकि कई लोग जो कि अराजक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, वो लोग अक्सर फर्जी रिपोर्ट डालकर जो भाव होता नहीं है, या जिन मंडियों में आलू ज़्यादा पहुंच जाता है या हल्के आलू ज़्यादा पहुंच जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा दिसंबर का महीना चल रहा है, जो आलू लूज थे वो भी मंडियों में अभी भी बरकरार जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो वो हल्के वाले ही तो माहौल ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में खंदौली के या सिरसागंज के ये अराजक तत्व लोग जो है ना, फर्जी रिपोर्ट डाल देते हैं और ऐसी मंडियों का चुनाव करते हैं जहां पर मंडियां आज जो है गिर गई हों, यानी कि 1 या 1.5 रुपये की गिरावट हो। उसे इतना बड़ा प्रमोट करेंगे, बैलेंस रुकेगा, इतनी कट्टों की आमदनी हुई है, इतने से इतने रुपए बिका है, नीचे अपना नाम डाल देंगे। और जबकि ये हल्के आलूओं के रेट होते हैं, लेकिन इन लोगों से सतर्क रहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये लोग क्या हैं कि ये लोग जो है अवसरवादी हैं। अक्सर इन लोगों का इसमें अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छुपा हुआ होता है, और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसानों का बकाया है, कोल्ड मालिकों का बकाया है, और ऐसे में वहाँ पर जहाँ पर सप्लाई देनी चाहिए वहाँ के लिए इनके पास में वो आलू नहीं है। दूसरा, उनका भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये लोग जो है माहौल को एक डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये माहौल डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों का सोनू चौधरी के लिए तरफ से वादा है। अब किसान साथियों, मंडी भावों से अगर हम देखें तो अभी मेरी वीडियो पहले आई या बाद में आए, लेकिन मंडी भाव पहले आएंगे। ये मंडी भाव में ये दिखाया जाएगा कि ये हो गया वो गया। जिस दिन मंडियां तेज होती हैं, चाहे वो मुंबई तेज हो, पूना तेज हो, मदुरई तेज हो, चेन्नई तेज हो, गुंटूर हो, शीलम हो, त्रिवंतपुरम हो, त्रिपुंतरा हो, हुबली हो, मंचर हो, हसन हो, बेंगलोर हो, जैसे ही ये मंडियां तेज हुई, किसी के भाव नहीं डालेगा अराजक तत्व। जाहिर है कि आप जो है पीछे जो नाम देख लेते हैं, और आप नाम तो ऐसा है कि उजाले जैसा, लेकिन किसानों के जीवन में अंधकार पैदा कर रहा है। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, किसानों को एक नई दिशा दिखाओ। लेकिन नाम तो है उजाले का और काम चल रहा है किसानों को अंधकार में धकेलने का। तो ये फर्जी, और जो जिस तरीके से किसान ना बर्बाद हो वो बर्बाद हो जाए, ये पूरी तरीके से ये अराजक तत्व जो हैं इस तरीके की कार्यप्रणाली को अंजाम भी दे रहे हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे कि अंधकार से उजाले की तरफ जो जाते हैं, और नाम उजाला है और काम अंधकार का है। दुनिया में उजाला फैलाना चाहिए, किसानों के जीवन में उजाला फैलाना चाहिए, फैला क्या रहा है? अंधकार। ये तो मैंने आपको एक पर्यायवाची शब्द बताए, विलोम शब्द बताए। अंधेरे का उल्टा उजाला, अंधकार का उल्टा प्रकाश।
ये विलोम शब्द है। और यहीं से आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हैं जो जिस तरीके से कार्य प्रणाली कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर किसानों के साथ नहीं है, किसानों का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। इन लोगों को किसान या किसान शब्द से इतनी नफरत है कि मैं उस दर्द को बयां नहीं कर सकता हूं। जो किसान का दर्द होता है वो किसान जानता है या मैं जानता हूं। लेकिन एक कहावत है ना, नाम रख दिया गणपत और मुंह पे हो रही जिगत। ये कहावत ऐसे अराजक तत्वों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों से ही तो आप लोगों को बचना है और इन लोगों से ही तो हम लड़ रहे हैं, जो कि तेजी का नाम सुनते ही ऐसे सुलग उठते हैं जैसे इनके घर से, इनके जेब में से ही सोनू चौधरी निकाल के दे रहा हो या ये खुद निकाल रहे हो। तेजी से तो इन लोगों को, इन अराजक तत्वों को इतनी नफरत है कि तेजी शब्द सुनते ही बौखलाट जाते हैं। अभी कल की ही बात है, मेरे एक दोस्त थे, बहुत ज़्यादा अजीज थे, कोल्ड मालिक थे। उन्होंने तमिलनाडु की ज़्यादातर मंडियों की रिपोर्ट डाल दी। ये व्यक्ति इतना तिलमिलाया और इसके साथ में एक सिरसागंज का भी। हालांकि वो इतने सीधा सज्जा इंसान है कि वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को इन लोगों ने 10 ग्रुपों से हटा दिया। तो जो किसान हित की बात करता है, इन्हें वो जामंत नजर आता है, उन्हें वो जो है रावण नजर आता है। और जबकि ये रावण खुद है। बस एक राम की जरूरत है जो इनकी नाभि में तीर मारे और इनका खात्मा करे। और राम बनना है तो वो आप किसानों को बनना है। जब तक आप किसान राम नहीं बनेंगे तो इन जैसे रावणों का नाश नहीं कर पाएंगे। हम सबको राम बनना होगा, हम सबको एक अखंड मजबूत ताकत बनना होगा, तभी हम इन लोगों से लड़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ये पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को मंडी भाव बता देता हूं। निश्चित तौर पर मान लीजिएगा, ये मंडी भाव आप नोट कीजिएगा और आप जो हैं आड़तियों से भी मिला लीजिएगा। आप चेन्नई से मिला लीजिएगा, मदुरई से मिला लीजिएगा, तमाम जितनी मैं मंडी बता रहा हूं, मंडी भाव बता रहा हूं, उन सब से मिला लीजिएगा। आपको 19 तो छोड़ दीजिए, 20 का भी अंतर नहीं मिलेगा। और जिसका काम उजाला फैलाना होता है वो अंधकार फैला रहा है, उसकी रिपोर्ट से हमारी रिपोर्ट मिला लेना, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ये किसान हितैषी नहीं है, ये स्वार्थ हितैषी है। तो ऐसे में आप जो है मिलान जरूर कीजिएगा। तो किसान साथियों, आप लोग कॉपी पेंसिल जरूर निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की मंडी से। महाराष्ट्र की मंडी में चाहे वो मुंबई हो या पूना हो या नासिक हो, आलू में सुधार है और आलू तेजी की ओर चल पड़ा है। सबसे बड़ा कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो है मांग और आपूर्ति, मांग अधिक है और आपूर्ति सीमित मात्रा में है। और इसी की वजह से साउथ हो या साउथ ईस्ट हो, यहाँ पर आलू के दाम जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ऊटी, डिम्बिम, कोलार, मंचर, हसन, चिकमंगलुरु, ये जो फसलें थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई भारी बारिश की वजह से। अब जो थोड़ा बहुत आलू बच भी जाता है, जो वर्षा प्रभावित होता है, वो आता है, वो किसी क्वालिटी का नहीं है। ऐसे में वहाँ के लोग उसे नहीं पकड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो है प्रेफरेंस आगरा के आलू को दे रहे हैं। तो ऐसे में आगरा के आलू के भी दाम बढ़े हैं। तो पहले मैं मंडी भाव बता देता हूँ, उसके बाद में कोल्ड पर क्या भाव चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले पूना मंडी की बात करते हैं। तो पूना मंडी में आगरा के टॉप क्वालिटी के आलू जो हैं 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक आज जो है बढ़िया क्वालिटी में बिके हैं। इसके साथ ही मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में आज जो है आलू जो है बढ़िया क्वालिटी के 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और एक आध दो लॉट है वो 16 रुपये किलो तक भी बिके हैं, वो VVIP वक्कल लॉट है।
हल्के में एक आध दो वीवीआईपी लॉट जो है मीडियम क्वालिटी का 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में आज जो है आलू आगरा के 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। आप मिला लेना। चेन्नई मंडी की किसान साथियों बात करेंगे तो चेन्नई मंडी में आज जो है 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक बढ़िया में ठीक ठाक आलू बिके हैं। एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 25 और 26 रुपये किलो तक भी बिक गए हैं। मदुरई मंडी में आज जो है 23 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक आलू जो है बिके हैं। तिरछी की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक आलू जो है बढ़िया वाले बिके हैं। तिरुवनंतपुरम मंडी की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम में आज जो है आलू, ये केरला की मंडी है किसान साथियों, ये यहाँ पर बिके हैं 25 से 26 रुपये किलो तक। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कोच्चि तो 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो तक में आलू जो है यहाँ पर बिके ही बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए एक नई मंडी की। तो नई मंडी की बात करेंगे तो सीलम मंडी। तो सीलम मंडी में 23 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी का आपने देख लिया। चिकमंगलुरु मंडी की बता देते हैं 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। हासन 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिकी है। तेलंगाना मंडी आज बंद है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हैदराबाद मंडी की, महबूब नगर की, तो यहाँ पर जो आलू बिके हैं वो 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, 302 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपके पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और ऐसे में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया और असर ये हुआ कि जो है 2-3 मंडियों को छोड़कर जहाँ पर दाम गिरे बाकी सभी मंडियों में स्थिरता आज जो है आ गई। जो मंडियों में कल जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में लोग डाल रहे थे, आज उतने ही रुपए दोबारा से बढ़ गए। अब कहाँ गए वो लोग? यद्यपि आप किसानों को चाहिए कि आपको जो भाव मिल रहे हैं उसी भाव पे आप जो है आलू निकालें, लेकिन अक्सर देखा गया है आपको अधिक चाहना की आदत की वजह से आप नुकसान उठा जाते हैं। समय का प्रयोग नहीं कर पाते आप लोग और यही कारण है कि आलू में मार्केट ट्रेंड होता है, आप बैठ जाते हैं और जैसे डाउन होता है तो फिर आरोप लगाने लग जाते हैं। तो ऐसे में इस समय पर जो स्थितियां और परिस्थितियां चल रही हैं वो बिल्कुल आपके अनुकूल चल रही है। और पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए मैं विशेष कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम या जोखिम ना उठाएं इन लोगों की खुरापातियों की बातों में आके कि जो आपको नुकसान दे जाए। आपके लिए सबसे बड़ा मैं गाइडेंस ये कर रहा हूँ कि नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। बुवाई की बोवनी जो है अभी 20 दिन और लग जाएंगे और उसके बाद में बोवनी होगी और ऐसे में बीज की भी किल्लत है। राशन का आलू भी पश्चिम बंगाल में शॉर्ट है। जनवरी तक आलू चाहिए। बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के आलू पहुंच जाते हैं उसकी वजह से या मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से कि आलू जो है नहीं कोई पकड़ रहा है तो हो सकता है कि आड़तिया गिरा दें। तो ये एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर सतर्क रहेंगे और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में बंगाल के में शेयर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल दाम गिरे थे और आज उसी रेट पर आ गए तो आगे अगर आप वीडियो शेयर करते रहेंगे तो आगे और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आगे आलू में और ज़्यादा बंगाल में तेज़ी आने की संभावना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय पर आलू ना के बराबर है, बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में सफाया हो गया। वो लोग जो कहते थे कि आलू जो है सड़कों पर फेंकेगा, आलू जो है फेंक जाएगा, ये होगा गौशाला में जाएगा, कहाँ गया? खराब से खराब आलू भी छट बिन के मंडियों में पहुंच गया। एक भी दाना कोल्ड स्टोरेज के बाहर नहीं रहा। 33 करोड़ पैकेट थे उत्तर प्रदेश में, आज 2 लाख भी नहीं बचे और जो बचे हुए हैं वो साउथ में इतनी डिमांड आ गई है कि कोल्ड स्टोरेज पर अब उसके सौदे जो हैं आगरा में 900 साढ़े 900 रुपये प्रति कट्टे तक के हो रहे हैं। खंदौली की बात करें तो खंदौली में 850 तक के सौदे हैं। वही सादाबाद में एक ही बात है, 6.5 जो बढ़िया क्वालिटी के हैं वो 700 रुपये से लेकर 850 900 रुपये तक के हैं और बढ़िया वाले। और जो जनरल पोजीशन चल रही है आलू की कोल्ड स्टोरेज पर वो 600 रुपये से लेकर 700 साढ़े 700 रुपये तक जनरल पोजीशन चल रही है 37-97 की। साथ ही अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड जो है जनरल पोजीशन 400 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट जो है इस समय पर हाइब्रिड आलू की कोल्ड स्टोरेज पर चल रही है। तो ऐसे में उस समय को देखिए जिस समय पर आपका आलू कोल्ड स्टोरेज वाले भाड़े पर लिखवा रहे थे या बोल रहे थे अपना आलू मंडी ले जाओ,
लेकिन आज वो नौबत तो नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने यही कहा था, धैर्य और संयम बनाए रखिए। संतोष ही, जिसके मन में संतोष है वही इस विपत्तियों से पार पा सकता है। जिसके मन में संतोष नहीं है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आप लोगों को संतोष से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और देखिए, जब साउथ में तेजी आई तो कोल्ड स्टोरेज में भी रौनक आ गई। अब रौनक तो किसान के चेहरे पर खिले हुए हैं, और किसानों के खिले हुए चेहरे इन अराजक तत्वों को रास नहीं आ रहे। आज अगर किसी किसान का आलू 750 या 850 बिक रहा है और वो पर्ची डाल रहा है, तो उस पर हजारों लोग कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो न तो किसान है न किसान हितैषी, किसान के भेष में भेड़िया। और ऐसे अराजक तत्वों से सिर्फ सोनू चौधरी लड़ रहा है, और उसमें भी आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग साथ देने लग जाएं तो निश्चित तौर पर 2024 में आलू जो है 2000 रुपये कट्टा सोनू चौधरी दावे के साथ कह रहा है बिकवा देगा। जितनी मेहनत सोनू चौधरी कर रहा है, अगर उससे 50% भी, उसकी 50% भी यदि आपने मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर आलू के दाम जो है 2000 रुपये कट्टे के मिल जाएंगे। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप लोग जो हैं वीडियो देखने के बाद मोबाइल हो या लैपटॉप हो बंद कर देते हैं। करना यह चाहिए, जब सोनू चौधरी मेहनत कर रहा है, जो अब आपका आलू जो है कोल्ड स्टोरेज वाले 200-300 या भाड़े में लिखा रहे थे, वहाँ से आपको बचा के आज जो है आपका आलू 750 850 बिकवा रहा है, तो कम से कम सोनू के साथ इतनी मेहनत तो बनती है कि आप जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में उसकी वीडियो तो शेयर किया करें। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के साथ भला काम करो तो वो उसे रास नहीं आता है। भाई, दिसंबर का महीना चल रहा है, ये भी ध्यान रखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है। अब इससे आगे जाके क्या होना है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन अंतिम महीना चल रहा है, और अंतिम महीने में आके आपका आलू आज कोल्ड स्टोरेज पर 750 850 तक बिक रहा है, आगरा में 900 तक बिक रहे हैं। तो ये बात मान लीजिए कि ये तुम्हारे सोनू चौधरी की मेहरबानी है, जो इतने बड़े जोखिम से लड़ता हुआ आप लोगों के लिए आलू के इतने दाम करवा दिए। प्रकृति का भी साथ मिला, चारों तरफ बारिश हुई, और इससे जो है आप लोगों को एक संजीवनी मिली, और जब संजीवनी मिली तो आपको आलू के अच्छे रेट भी मिल गए। तो आपको तो बस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना है। तो ये करते रहिए, जिससे क्या है, हमें बल मिलेगा, हमारी ताकत बनेगी, और जब ताकत बनेगी तो आपको आलू के अच्छे रेट बढ़िया से बढ़िया 2024 में मिलेंगे। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ पर हमारे सादाबाद या खंदौली में खेतों से जो 700 750 के सौदे हो रहे हैं, तो किसी उम्मीद पर हो रहे होंगे, और निश्चित तौर पर जब इस तरीके से अभी खुदाई भी नहीं हुई है, दूसरा पानी चल रहा है, तभी यह हालत व्यापारी द्वारा हो रही है, तो आगे जाके क्या होगा। तो निश्चित तौर पर मैं तो यहाँ बिल्कुल वो बैठा हूँ इनका आंकलन देखने के बाद में कि कोल्ड स्टोरेज शायद 1200 रुपये प्रति कट्टा से खुले, और जब ऐसी स्थितियाँ बनेंगी तो निश्चित तौर पर आलू जो है आगे जाके और ज़्यादा महंगा होगा। जब महंगा होगा तो आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को 2-3 सालों में जो घाटा हो रहा है वो घाटे की पूर्ति हो जाए, जिससे आप एक स्वावलंबी जीवन जिएं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। और हाँ, इस समय पर मैं आप लोगों को बता दूं, झुलसा रोग जो है, जो कि ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट, वो तेजी से पैर पसार रही है। तो ऐसे में आप लोग जो है अपनी फसल की क्रॉप करें, जो है आप सुरक्षा करें। उसके लिए आपको क्या है, प्री प्रोटेक्शन डोज यानी पहला स्प्रे शुरुआत कर देनी चाहिए। बीमारी का इंतजार मत कीजिए, बीमारी जो है हवा और पानी के संपर्क में आने से बहुत तेजी से आपके खेतों की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे में उसके लिए बचाव कीजिए, बचाव ही सबसे बड़ी अहम फसल में होती है। तो ऐसे में आप जो है कार्बन डाइजम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दीजिए। साथ ही जो कार्बन डाइजम और जो मैनकोजेब है, जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इसके साथ जो है आप जो है 19-19-19 का मिलान कर सकते हैं। साथ ही एक इंसेक्टिसाइड जो कि कीटों को नियंत्रण करने के लिए होता है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं, मैं इसका वो नहीं करूँगा। और इसके साथ ही आप जो है एक पीजीआर भी लगा सकते हैं। पीजीआर जो कि प्लांट को ग्रोथ करेगा, और जब प्लांट ग्रोथ करेगा तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी, तो आपको आलू का अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ऐसे में आप जो है प्री प्रोटेक्शन डोज जो है अभी पहला स्प्रे शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ब्लाइट है यानी झुलसा रोग है वो तेजी से पैर पसार रहा है। यदि आप प्री प्रोटेक्शन डोज में पहला स्प्रे कर देंगे तो आप जो है इस खतरनाक जो पंजाब में फैला हुआ है
वो उससे जो है आप जो है बचे रहेंगे। ये खास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के किसान साथियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान साथी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो जो है स्प्रे तक नहीं कर रहे हैं कि हमारी फसल स्वस्थ खड़ी है, लेकिन पत्ते उठा के देख लेना, उसमें जो है ब्लैक स्पॉट तक पड़ चुके हैं। तो ऐसे में मैं इसकी वीडियो भी एक नई वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों के लिए ये गाइडेंस जो है समय-समय पर लाता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।